और पुलिस वाले सवाल आएंगे, तब आपको क्या करना है कि जो अनुपात चाल का होगा वही अनुपात आपका किसका होगा, दूरी का होगा। बस आपको एक ही कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना है कि जब भी चोर पुलिस वाले सवाल आएंगे, जो अनुपात चाल का है वही अनुपात किसका रहेगा, दूरी का रहेगा। जैसे चाल का अनुपात 5:3 है, तो दूरी का अनुपात भी कितना रहेगा, आप बोलेंगे सर 5:3 रहेगा, ठीक है ना। चलिए, जैसे यहां से आप बोलेंगे सर यहां से चोर और यहां से पुलिस। चलिए, जैसे यहां से अगर मैं बात करूंगा, भाई इनकी जो चाल थी, इनका अनुपात 3:4 है, तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर इनकी दूरी का अनुपात भी कितना रहेगा, 3:4 रहेगा। अब इनकी दूरी का मतलब क्या हुआ, इस बात को समझिएगा। भाई यहां से दूरी का मतलब ये हुआ कि पकड़ने से पहले, है ना, यहां पर शब्दों पे जाना कि पकड़ने से पहले आप बोलेंगे सर यहां से पकड़ने से पहले, देखो यहां से पकड़ने से पहले अगर ये पूछे भाई चोर कितना भागा, तो फिर यहां से आपकी जो दूरी है वो आप कितने का मान निकालेंगे, 3 का मान निकालेंगे। अगर यहां से यह बोला जाए कि पकड़ने से पहले अगर पुलिस कितना भागा, तो आप बोलेंगे सर यहां से अपन 4 का मान निकालेंगे। चले, जैसे यहां से दोनों के बीच की दूरी, चोर पुलिस के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी, देखो यहां से चोर पुलिस के बीच की दूरी, भाई पुलिस ने 4 दूरी की, चोर ने 3 दूरी की, इन दोनों के बीच की दूरी आप यहां से कितना मानेंगे, सर यहां से 1 मान के चलेंगे, ठीक है ना। मोटी मोटी सी 2-3 बातें हैं। भाई चोर कितना भागा, 3 भागा पकड़ने से पहले, पुलिस कितनी भागी, 4 भागी, इन दोनों के बीच की दूरी 3 और 4, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, आप बोलेंगे सर 1 है। इन दोनों के बीच की दूरी का अंतर कितना है, आप बोलेंगे सर 1 है, ठीक है ना। चलिए, अब डायरेक्ट सवालों पर आते हैं, सवाल के माध्यम से ही चीजें सीखेंगे, बात को समझिएगा। चलिए, देखो यहां से बात को समझिएगा। आप यहां से बोलेंगे एक जीप स्वयं से 5 किलोमीटर आगे जा रही कार का पीछे कर रही है। ये चलिए, ये अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था। चलिए, यहां से अपन पढ़ते हैं, इससे पहले की बातें जो थी वो अपन ने कल की क्लास में पढ़ी थी। देखो यहां से देखिएगा, यहां से अगर आप लोग देखेंगे तो सवाल में क्या बोला गया था, बात को समझिएगा। एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है तथा चोर से 100 मीटर पीछे एक सिपाही तथा, चलिए देखो कहने का मतलब यहां से सवाल में बोला गया था, भाई यहां तो अपने पास में सिपाही था, यहां पर अपने पास में सिपाही था, और यहां से अपने पास में कौन था, यहां से चोर था। चोर आगे आगे भाग रहा था, सिपाही इसका पीछा कर रहा था, यही तो सवाल में बोल रहा है, ठीक है ना। एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा था, मतलब एक सिपाही किसी चोर का पीछे कर रहा था, दोनों ही ऐसे ही भाग रहे थे। जब भी चोर पुलिस वाले सवाल आएंगे तो वो दोनों ही एक ही दिशा में भागेंगे, हमेशा चोर आगे रहेगा और पुलिस कहां रहेगी, उसके पीछे रहेगी, ठीक है ना। चलिए, देखो सवाल में बोला गया था यदि सिपाही तथा चोर की चालों का अनुपात 5:4 है, तो यहां से डायरेक्ट अपन लिखेंगे भाई यहां से सिपाही और यहां से चोर, इनकी जो चाल है, इनका जो अनुपात है वो कितना बोला है, 5:4 बोला है, ठीक है ना। चलिए, मतलब सिपाही और यहां से चोर, इन दोनों की चालों का अनुपात कितना बोला गया था, 5:4 बोला गया है, जो कि अपन ने लिख दिया। आप बोलेंगे सर जब भी चोर और पुलिस वाले सवाल आएंगे
तो चाल का अनुपात वही होगा जो किसका अनुपात होगा, दूरी का अनुपात होगा, ठीक है ना। जब भी चोर और पुलिस वाले सवाल आएंगे, सिपाही और चोर, तो चाल का अनुपात वही होगा जो अनुपात किसका होगा, आप बोलेंगे सर दूरी का होगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां से सवाल में आगे बोला गया था, पकड़े जाने तक चोर कितनी दूरी तय करके रखा होगा। मतलब यहां से चोर की दूरी अपन से पूछा था, ठीक है ना। यहां से अपन से कौन सी दूरी पूछा था, चोर की दूरी पूछा था। तो चोर की दूरी कहां पर है, आप बोलेंगे सर यहां पर है। मतलब अपन से चोर की दूरी पूछा गया था। बात आ रही समझ में। चलिए जब तक एक इकाई के मान को इससे गुणा नहीं कर देंगे तब तक ओरिजिनल उत्तर नहीं आएगा। ये तो अपने पास में एक अनुपात है, लेकिन जब तक इसको एक इकाई के मान से गुणा नहीं कर देंगे उत्तर नहीं आएगा। चलिए तो यहां से देखो बहुत आसान है। सबसे पहले ऐसे सवालों में आप लोग क्या निकालेंगे, एक इकाई का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, जो भी सवाल में दे के रखेगा उसको तो कहां रखेंगे, ऊपर रखेंगे। सवाल में बोला था कि सिपाही चोर से 100 मीटर पीछे है। कहने का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी अपन को कितना बोला है, 100 अपन को बोला है। भाई यहां से यही तो बोला गया था कि यही तो ऐसे तो बोला गया था कि चोर से 100 मीटर पीछे। कहने का मतलब ये जो सिपाही है वो चोर से कितना मीटर पीछे है, आप बोलेंगे सर जो सिपाही है वो चोर से 100 मीटर पीछे है। तो इन दोनों के बीच की दूरी सवाल में कितना देके रखा है, आप बोलेंगे सर 100 देके रखा है, ठीक है ना। चोर और सिपाही के जो बीच की दूरी है वो सवाल में कितना बोला है, आप बोलेंगे 100 बोला है। चलिए तो यहां से बटे के ऊपर तो क्या रखेंगे, जो सवाल में देके रखा है। सवाल में अपन को क्या देके रखा है, चोर और सिपाही के बीच की दूरी, और इसके नीचे इसका अनुपात वाला मान रखेंगे। आप बोलेंगे सर चोर और सिपाही के जो बीच की दूरी है वो आप बोलेंगे सर अनुपात में कितनी है, 1 है, ठीक है ना। भाई यहां से सवाल में देखा तो इन दोनों के बीच की दूरी 100 थी, अपन ने ऊपर रखा। अब इसके नीचे अपन क्या रखेंगे, इसके नीचे अपन ये रखेंगे भाई इसी का अनुपात कितना है। यहां से अगर अपन देखेंगे तो चोर और सिपाही के जो बीच का अंतर है वो आप बोलेंगे 1 है। तो फिर यहां से एक इकाई का मान कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 100 निकल के जाएगा, ठीक है ना। सवाल में अपन से क्या पूछा था, चोर का पूछा गया था। जब एक इकाई का मान निकाल लिया, अब एक इकाई के मान की गुणा किससे करेंगे, जो सवाल में अपन से पूछा गया था। सवाल में चोर की दूरी पूछा था। देखो चोर की दूरी कितनी है, आप बोलेंगे यहां से 4 है। जब एक इकाई का मान 100 है तो इस 4 इकाई का मान कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 400 मीटर हो जाएगा। तो यहां से अपन बोल सकते हैं सर चोर पकड़ने से पहले कितना भागा है, 400 भागा है, ठीक है ना। क्योंकि यहां से बात को समझेगा, यहां से बात को समझेगा। सबसे पहले चाल का अनुपात लिख लो, फिर दूरी का अनुपात लिख लो, फिर यहां से एक इकाई का मान निकालो। सवाल में इन दोनों की दूरी का अंतर देके रखा है 100। यहां से दूरी का अंतर देखा तो यहां से एक इकाई का मान 100 आ गया। अगर चोर का पूछा गया था तो 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 निकल के जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल में अपन चलेंगे, अगले सवाल में अपन चलेंगे। आप बोलेंगे, चलिए अगले सवाल में अपन चलेंगे। इस सवाल को बनाइए, इस सवाल को बनाइए। आप बोलेंगे एक चोर को 100 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी द्वारा देखा जाता है। इस लाइन से क्या समझे भाई, चोर और पुलिस के बीच की दूरी कितनी है, आप बोलेंगे 100 है, ठीक है ना। सवाल में बोला गया था एक चोर को 100 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी द्वारा देखा जाता है। तो चोर और पुलिस के जो बीच की दूरी है वो आप बोलेंगे भाई कितनी है, वो 100 है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से आगे सवाल में पढ़ा, जब पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागना शुरू करता है। मतलब चोर आगे भाग रहा था, पुलिस पीछे भाग रही थी। आगे सवाल में बोला गया था यदि चोर की चाल 8 है और पुलिस की चाल 10 है
तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से चोर और यहां से पुलिस। देखो यहां से जो चाल है वो आप बोलेंगे कि यहां से चोर की गति तो 8 है और पुलिस की गति कितनी है, आप बोलेंगे 10 है। चलिए अच्छा यहां से मुझे ये बताओ कि जो अनुपात चाल का होगा क्या वही अनुपात दूरी का नहीं होगा क्या? आप बोलेंगे अगर चाल का अनुपात 8:10 है तो फिर यहां से दूरी का अनुपात भी कितना हो जाएगा, 8:10 हो जाएगा। चोर पुलिस के सवालों में जो अनुपात चाल का होता है वही अनुपात दूरी का होता है, ठीक है ना। चलिए इन दोनों को काट के छोटा कर दो, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप लोग देख सकते हैं भाई इनकी जो दूरी है उनका अनुपात कितना मिल गया, 4 अपन को 5 मिल गया, ठीक है ना। चलिए अब यहां से सवाल में बोला गया था कि पुलिस कर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूर भाग चुका होगा। यहां से सवाल में यह पूछा गया था भाई चोर की दूरी ज्ञात करो, कितना भागा है। तो आपको कुछ नहीं करना, एक इकाई का मान निकालना है। सवाल में अपन को बोला गया था भाई इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो 100 है। यहां से इन दोनों के बीच की दूरी बोलेंगे तो 1 है, तो यहां से एक इकाई का मान कितना आ गया, 100 आ गया। अब इस एक इकाई के मान की गुणा किससे करेंगे, जो अपन से पूछा गया था। अपन से क्या पूछा है, चोर का पूछा है। देखो यहां से चोर का अनुपात कितना है, आप बोलेंगे यहां से 4 है, तो यहां से आप बोलेंगे सर यहां से अपना जो उत्तर है वो कितना निकल के आ जाएगा, 400 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना।